आज के व्लॉग में आप देखोगे मैंने किस तरह से एनिमेशन की है और मेरा ड्राइंग चैलेंज का आज फर्स्ट डे है। सो गाइज मेरे आज के दिन की शुरुआत जीएफ फाइल एक्सपोर्ट से हुई थी और उसका तरीका मैं चैट जीपीटी से निकलवा रही थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि चैट जीपीटी के थ्रू मुझे ये मालूम हुआ जीएफ फाइल एडोबी एनिमेट सीसी में नहीं निकल सकती क्योंकि उसका क्रैक वर्जन है मेरे पास। उसकी सब्सक्रिप्शन वगैरह जो है मैंने बाय नहीं की हुई, तो इस वजह से जीएफ फाइल उसमें से नहीं निकल सकती क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ फाइल्स जो है उसमें मिसिंग हो जाती हैं। तो इस वजह से क्योंकि मैंने हर तरीका अप्लाई कर लिया, HTML कैनवास फाइल करके देख ली हर तरह से, फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि जिससे मैं जीएफ फाइल बना सकूं। आजकल मैं यही बात सोच रही थी कि क्या मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर लूं तो ज़्यादा बेहतर है या नहीं। प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा बताइएगा कि क्रिएटिका सही रहेगा एनिमेशन के लिए, तो फिर मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि कुछ एनिमेशन की चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही। जैसे जीएफ फाइल एनिमेशन अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब बटन वगैरह मैं बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बना पा रही इस पर, तो मैंने काफ़ी ट्राई भी किया, तो फिर आप लोगों के सामने है सब, तो इस वजह से ना मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हूँ इसको लेके। तो अगर मैं क्रिएटिका यूज़ करती हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, मैं आगे बढ़ सकूँ थोड़ा। सो गाइज इसके बाद मैं एनिमेशन की तरफ चली गई थी और जैसा आप लोग जानते हो मैं सैड वॉक साइकिल के पीछे पड़ी हुई हूँ, किसी तरीके से मुझे ये आ जाए और अच्छे से आ जाए। और इसमें चाह रही थी कि जैसी बन गई है ना बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे वॉक करवा लूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ ट्विनिंग वगैरह लगा के, ट्विनिंग वगैरह के थ्रू क्या पता अच्छी सी वॉक साइकिल बन जाए। और जब मैं ये फाइनल वॉक साइकिल के सारे की फ्रेम जैसे लगा रही थी बहुत ध्यान के साथ, हर स्टेप फॉलो कर रही थी। इस ट्यूटोरियल जो आप लोग देख रहे हो मैं किस तरह से की फ्रेम वगैरह ये सारी चीजें यूडेमी के कोर्स के थ्रू मैं ये सब कर रही। ये काफी टफ था, बहुत ज्यादा मुश्किल था बनाना। मेरा माइंड इसमें ना बस मेरी बस हो गई थी, 1 बजे तक मेरी बस हो गई थी। मैं इसको सारी की फ्रेम को तरतीब वाइज लगाने के बाद ये था कि उस सिंबल के अंदर जाकर शेप टून लगानी थी और क्लासिक टून लगानी थी और उसकी शेप्स फिर इधर उधर होने लग गई। ये बहुत ज़्यादा टफ है और ना बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है। मेरा माइंड जो है इसमें ऐसे एक खिचड़ी सी नहीं बन जाती, एक दलिया सा नहीं बन जाता, वो ऐसा हो गया था बिल्कुल ही। मैंने इस वाले काम को यहाँ पर एंड कर दिया था क्योंकि मैं फिर ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से इसको शेप टून और क्लासिक टून को कवर कर। इसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि इतना मेंटली में टॉर्चर होने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने तो ड्राइंग चैलेंज भी ले लिया है, वो भी तो मुझे करना। इस एनिमेशन को वाइंड अप करने के बाद मैं ड्राइंग चैलेंज फौरन करने नहीं बैठी थी, मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था और 3-4 घंटे रेस्ट के बाद फिर मैंने ड्राइंग चैलेंज स्टार्ट किया था। जो मैंने क्लास आपको यूट्यूब पर शेयर की थी आप लोगों के साथ, उसके थ्रू ही मैं 1 वीक में देखती हूँ कि मैं कितना मैं चैलेंज कवर कर पाती हूँ। मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं इसकी प्रैक्टिस पेन टैबलेट पर भी करूँगी। आज के दिन मुझे उसका टाइम नहीं मिला क्योंकि यही सेम प्रैक्टिस मुझे पेन टैबलेट पर भी करनी थी। सारा मेन काम तो पेन टैबलेट के थ्रू ही होना है और एनिमेशन भी। सारा टाइम जो है और एनर्जी जो है मेरी एनिमेशन की प्रैक्टिस में चली जाती। एनिमेशन नहीं भी हो पा रही होती, थोड़ी बहुत हो भी जाती है, थोड़ी बहुत नहीं भी होती, तो उसका स्ट्रेस भी दिन भर चलता रहता है। ये सिचुएशन के साथ मैं चल रही होती हूँ और ड्राइंग भी आप लोगों को पता है इम्पोर्टेंट है, मैं इसको अब नहीं छोड़ सकती, मुझे ये हर हाल में करनी है। और 1 वीक में मैं इतनी कवर कर लूँगी कि मैं ड्रॉ कर पाऊँ, एनिमेट कर पाऊँ, कम से कम इतनी मेरी ड्राइंग हो जाए। इसकी प्रैक्टिस करी थी, कम से कम मेरे ये इश्यूज जो है क्लियर हो गए थे कि एक बॉक्स के थ्रू फेस तरह से बनेंगे और हर एंगल के ऊपर सेम फेसेस बनेंगे। पहले तो मुझे बिल्कुल भी ये बनाने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से मैं इन क्यूब्स की प्रैक्टिस करती जा रही थी तो मालूम पड़ रहा था कि अब एनिमेशन के लिए सेम फेसेस किस तरह से बनेंगे हर एंगल। आज के दिन की जो मेरी प्रैक्टिस थी, ड्राइंग थी, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए अच्छी रही और मुझे ऐसा लगा हाँ मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। सिर्फ थोड़े से जो कंफ्यूजन ये थी कि बेसिक क्लियर नहीं थे, तो अब वो जाके थोड़े थोड़े से जो है क्लियर होते जा रहे हैं ड्राइंग से रिलेटेड। लेकिन सबसे मेन जो अभी भी रहता है काम करने का तरीका वो ये कि पेन टैबलेट पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और जब मैं ये पेपर और पेंसिल पर ये सारी चीज़ें समझ लूँगी तो पेन टैबलेट पर आई थिंक ईजी हो जाए। सो गाइस ये था मेरा आज का दिन और मेरा ये जो आज का फर्स्ट डे था ड्राइंग चैलेंज का, ये काफ़ी मुझे हाँ अच्छा रहा है क्योंकि मैं इतना भी ड्रॉ नहीं कर पा रही थी, एंगल्स को नहीं समझ पा रही। ड्राइंग चैलेंज के हिसाब
लिहाज से काफ़ी अच्छा था। और इसके अलावा आप लोग मुझे एडवाइस कर सकते हो कि इसमें मैं और क्या ऐड करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनिमेशन को कम टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैं एनिमेशन को कम टाइम नहीं दे सकती, मुझे ये देर से ही समझ में आती है। सो गाइज, जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आगे बनाने वाली हूँ और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस को शेयर करती रहूँगी। मिलती हूँ कल, जब तक के लिए बाय।